ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर सेकंड entitled थॉट श्री चैतन्य महाप्रभु का सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। इस अध्याय के अध्याय का नाम है, इसमें से चर्चा करेंगे। और आज का श्लोक है श्लोक नंबर 16 तक 16 तक हमने कल चर्चा किया था। तो इस श्लोक में ये जो श्लोक है वास्तव में ये ब्रह्मा जी के द्वारा बोला जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, उनके लक्षणों के किस किस प्रकार के रूप में वो प्रकट होते हैं उसका वर्णन कर रहे थे। 3 प्रकार से जो है कोई व्यक्ति परम ब्रह्म परम सत्य को का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म ज्योति के नाम से जिसको जानते हैं, वो भी परम सत्य का ही एक रूप है, लेकिन वो पार्शियल मैनिफेस्टेशन, आंशिक प्रकट है, प्राकट्य है। परमात्मा जो है वो भी आंशिक प्राकट्य है, भगवान का विस्तार है। और जो भगवान के रूप में जब सच्चिदानंद विग्रह नंदन कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो वो परम ब्रह्म, परम सत्य का पूर्ण रूप से प्रकट होता है। फुल मैनिफेस्टेशन, कंप्लीट एंड फुल मैनिफेस्टेशन इज स्वयं भगवान कृष्ण। और जो ब्रह्मा के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं वो क्या है? भगवान कृष्ण का अंग कांति है। तो इसी चीज को प्रमाणित करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता के ये श्लोक कोट करते हैं। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी के द्वारा ये श्लोक उच्चारण किया गया है, जिसमें जो ब्रह्म है, निष्कलम अनंतम अशेष भूतम ब्रह्म, उसको बताते हैं कि ये भगवान गोविंद के शरीर का अंग कांति है। अब इसी श्लोक पे व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति से ही ब्रह्म गोविंदे रहा है अंग कांति। वही ब्रह्म जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करके रखा है, वही ब्रह्म क्या है? गोविंद का अंग कांति, उनके शरीर का तेज मात्र है। ऐसे गोविंद से ही गोविंद भजियामी देहु मोर पति दाहर प्रसाद मोर है सृष्टि शक्ति। जैसे गोविंद को मैं भजन करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं स्वयं। जैसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ, वो मेरे पति हैं, मेरे मालिक हैं। और तहार प्रसाद मोर है सृष्टि शक्ति, उनके ही कृपा से मेरा सृष्टि करने की शक्ति मिलती है मुझे। तो ये जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी ने कब बोला था? ब्रह्म संहिता जब बोला था जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में उपस्थित होकर के जब भगवान का भक्ति योग के माध्यम से ब्रह्मा जी ने ध्यान किया था, तपस्या किया था कई हजारों वर्षों तक। तत्पश्चात जब भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपने आप को उपस्थित करते हैं और संपूर्ण दिव्य ज्ञान उनको प्रदान करते हैं, जैसा कि चतुश्लोकी भागवत में हमने इसी पिछले अध्याय में चर्चा किया था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी अपना ये साक्षात्कार के रूप में ब्रह्म संहिता ग्रंथ की रचना करते हैं। ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ कौन लाया था? जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया के लिए गए थे तो वहाँ के एक पुरातन मंदिर में चैतन्य महाप्रभु को ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ मिला था और उसको लेके आए थे चैतन्य महाप्रभु। Although the sun is situated far away from other planets, its rays sustain and maintain them all. Indeed, the sun diffuses its heat and light all over the universe. Similarly, the Supreme Sun Govinda diffuses his heat and light everywhere in the form of his different potencies. The sun's heat and light are non-different from the sun. In the same way, the unlimited potencies of Govinda are non-different from Govinda himself. Therefore, the all-pervasive Brahman is the all-pervasive Govinda. The Bhagavad Gita clearly mentions that the impersonal Brahman is dependent upon Govinda. That is the real conception of absolute knowledge. इस प्रकार से उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार से सूर्य जो है एक ही स्थान पे स्थित रह के अपनी
ऊष्मा और लाइट को पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित करता है और पूरे ब्रह्मांड पे इस प्रकार से संचालन होता है। उसी प्रकार से गोविंदा जो है अपने गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, अपने ही एक जगह पे गोलोक वृंदावन में विद्यमान होके अपने नित्य पार्षदों के साथ हमेशा लीला में मग्न रहते हुए भी अपने द्वारा इस सुप्रीम ब्रह्म ब्रह्म ज्योति का के रूप में जो है प्रकाशन करते हैं, जो कि उनसे अभिन्न है। और इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति के माध्यम से भगवान गोविंद जो है अपने आप को पूर्ण रूप से, इस प्रकार से अपने आप को संपूर्ण जगत में भगवान गोविंद व्याप्त करते हैं। और इस बात की पुष्टि भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं। और ये जो ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान के ऊपर निर्भर है, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हम। तो अब इस 17 नंबर श्लोक में अभी तक तो कविराज गोस्वामी बताते हैं ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म के बारे में, निराकार ब्रह्म है क्या, इसका ज्ञान देते हैं। अब इस निराकार ब्रह्म को कौन प्राप्त करता है, इसके लिए क्या साधना करते हैं, कितना कठिन तपस्या किया जाता है, इस श्लोक में वर्णन कर रहा हूँ। बोल रहे हैं, मुनियो वात वासानां श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिना ब्रह्माक्षम धाम ते जानति शांता संन्यासिनो मला। बोल रहे हैं, naked saints and sannyasis who undergo severe physical penances, who can raise the semen to the brain and who are completely equipoised in Brahman, can live in the real known as Brahmalok। तो ब्रह्मलोक जो है ये उस आध्यात्मिक जगत के बारे में बताता है जहाँ पे ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है। इस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए जो आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला साक्षात्कार है, जो भगवान गोविंद के शरीर का अंग कांति है, उसी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए बहुत महान महान जो सन्यासी होते हैं, सेजेस होते हैं, वो बहुत ही कठिन कठोर तपस्या, फिजिकल तपस्या करके अपने ऊर्ध रेत साहब, अपने ऊर्ध रेत साहब, अपने रेत को ऊर्ध खड़ा करते हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके ये सन्यासी हजारों हजारों साल तपस्या करने के बाद अपने मन को, अपने बुद्धि को स्थिर करके एक ही इक्विपॉइज्ड समता के भाव में लेके आते हैं, द्वंद्व से मुक्त कर पाते हैं। और फिर ऐसे लोग जो है हमेशा उस ब्रह्म ज्योति में अपने आप को स्थित कर पाते हैं। ये है इस प्रकार से इस ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की जाती है। In this verse from Srimad Bhagavatam, Vatavasana refers to mendicants who do not care about anything material, including clothing, but who depend wholly on nature. Such sages do not cover their bodies even in the severe winter or scorching sunshine. They take great pains not to avoid any kind of bodily suffering, and they live by begging from door to door. They never discharge their semen, either knowingly or unknowingly. By such celibacy, they are able to raise the semen to the brain. Thus, they become most intelligent and develop very sharp memories. Their minds are never disturbed or diverted from contemplation on the absolute truth, nor are they ever contaminated by desire for material enjoyment. By practicing austerities and strict discipline, such mendicants attain a neutral state, transcend into the modes of nature, and merge into the impersonal Brahman। इस प्रकार से इस श्लोक में ये वर्णन पाया जा रहा है कि किस प्रकार से महान ऋषि मुनि जो सेजेस होते हैं, तपस्वी होते हैं, एसेटिक्स जिसको बोला जाता है, वो लोग इस ब्रह्म रियलाइजेशन को प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार, इस ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार कैसे प्राप्त करते हैं, कितना कठिन कार्य है। और निश्चित रूप में इस कलयुग में तो ये असंभव ही है, अत्यंत कठिन, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट बोलना भी गलत होगा। इस कलयुग में क्या है, पूरी तरह से असंभव है तो कोई व्यक्ति इतना कठिन तपस्या करके और इस साक्षात्कार को प्राप्त कर सके। आप सोचिए, आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जीवन का जो पहला सबसे पहला जो रियलाइजेशन साक्षात्कार है, ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन करना, अपने आप को ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, ब्रह्म स्थिति में लेके जाना, ये कितना कठिन है। तो हर प्रकार की तपस्या करने के लिए तैयार होकर हजारों हजारों साल तक अपने मन बुद्धि को और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करके, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके, तो वैसे ऋषि मुनि जो है अपनी मेमोरी और इंटेलिजेंस को अच्छे से डेवलप करके प्रैक्टिस करते हैं ऑस्टेरिटी पूरा डिसिप्लिन के साथ, तब जाके वो अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेट, उदासीनता को प्राप्त करते हैं, और फिर वो लोग इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में अपने आप को तदात्म कर पाते हैं, मर्ज कर पाते हैं। तो देखिए ये है, तो ये कितना कठिन कार्य है। लेकिन जो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो उनके द्वारा जो अगर कोई शत्रु भी बनता है, शत्रु तो उनके हाथ से मारा जाता है, तो उसको ये स्टेज मिलता है। ये भगवान की ग्लोरी है, आगे चल के बताया जाएगा। अब यहाँ तक श्री कृष्णदास का कविराज गोस्वामी ने ब्रह्म वस्तु का वर्णन किया, ब्रह्म ज्योति का वर्णन किया। अब 18 नंबर श्लोक से आगे चलते हैं।
अब वो परमात्मा के बारे में बताने जाने वाले हैं। परमात्मा जो द्वितीय स्तर का रियलाइजेशन, साक्षात्कार है। आत्मा अंतर्यामी यारे योग शास्त्र का सेह गोविंदेर अंश विभूति है। He who is described in the Yoga Shastras as the indwelling super soul, Atma Antaryami, is also a plenary portion of Govinda's personal expansion. जिनको योग शास्त्रों में, जैसे पतंजलि के योग शास्त्र में, जिनको योग शास्त्रों में अंतर्यामी या परमात्मा, परमेश्वर के नाम से जाना गया है, और जिनका ध्यान योगी लोग करते हैं चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के रूप में, वो जो है वो कौन है? सेहा गोविंदेरा अंश, वो तो गोविंद, भगवान गोविंद का अंश है, प्लैनेटरी पोर्शन है मात्र। विभूति यह है भगवान गोविंद का जो है एक्सपेंशन, विस्तार, अंश विस्तार। भगवान गोविंद ही है जो अपने आप को हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। यह परमात्मा रियलाइजेशन पर्पस। The Supreme Personality of Godhead is by nature joyful. His enjoyments or pastimes are completely transcendental. He is in the fourth dimension of existence. For although the material world is measured by the limitations of length, breadth, and height, the Supreme Lord is completely unlimited in his body, form, and existence. He is not personally attached to any of the affairs within the material cosmos. The material world is created by the expansion of his Purusha avatars, who direct the aggregate material energy and all the conditions of it. By understanding the three expansions of the Purusha, a living entity can transcend the position of knowing only the 24 elements of the material world. इस प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं कि भगवान गोविंद या भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए अपने आप को जो है तीन विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। त्रिविष्णु, विष्णु तो त्रीनि रूपाणि, ये पुराण में भी मेंशन है, पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण गोविंद अपने आप को तीन विष्णु, पहला विष्णु कौन है, और इन्हीं तीन विष्णु के माध्यम से ही भगवान कृष्ण जो है संसार का संचालन और एनिहिलेशन और मेंटेनेंस ये सब कार्य करते हैं, खुद पर्सनली नहीं करते। पर्सनली भगवान जो है भौतिक जगत से कोई नाता रिश्ता नहीं। भगवान कृष्ण पर्सनली क्या करते हैं? केवल और केवल गाय चराते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीला करते हैं और मुरली वादन, मुरली बजाते हैं, लीला में निमग्न रहते हैं। और जब सृष्टि लीला करना होता है, सृष्टि की का रचना करना है, पालन पोषण संहार करना है, तो अपने आप को तीन विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें से एक विष्णु है परमात्मा। ये तीन विष्णु कौन कौन है? वन ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ महाविष्णु इज शिरोदक्षाय विष्णु, द सुपर सोल विद इन एवरी लिविंग एंटिटी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कि भगवान कृष्ण जो है किस प्रकार से पहले बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, कि बलराम जो है संकर्षण नारायण के रूप में विस्तार करते हैं, नारायण जो है अपने आप में विस्तार करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के रूप में, और भौतिक जगत में आते हैं। और महाविष्णु के शरीर से के रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो करोड़ों करोड़ इस प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड की रचना होती है महाविष्णु के शरीर से। और फिर वो एक एक ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु वापस से एक और विस्तार करते हैं अपना गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु से अपने गर्भोदक सागर में रहते हैं। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लिविंग एंटिटी होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी कण कण होते हैं, उसमें अपना विस्तार करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और वही शिरोदक्षाय विष्णु क्या है? परमात्मा है, परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा अल्टीमेटली कौन है? भगवान गोविंद के ही एक विस्तार है। As the super soul of the total aggregate of living entities, or the second Purusha, he is known as Garvodakshaya Vishnu. As the creator or original cause of innumerable universes, or the first Purusha who is lying on the causal ocean, he is called Mahavishnu. The three Purushas direct the affairs of the material world. इस भौतिक जगत के जितने भी कार्यकलाप हैं सब ये तीन पुरुष, तीन विष्णु करते हैं। ये तीनों विष्णु जो है ये परमात्मा ही है। एक को भौतिक जगत का परमात्मा बोला जाता है जो कि महाविष्णु के नाम से जाने जाते हैं, संपूर्ण भौतिक जगत के परमात्मा है, जिनके द्वारा संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। तो दूसरे परमात्मा बनते हैं कि एक संपूर्ण भौतिक जगत में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में जब वही महाविष्णु इंटर करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु बनते हैं, तो उस गर्भोदक्षाय विष्णु को उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक ब्रह्मांड का परमात्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर जब वही गर्भोदक्षाय विष्णु समस्त जीवों के अंदर जाते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, उस शिरोदक्षाय विष्णु को एक एक जीव के परमात्मा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों भगवान विष्णु है, लेकिन कार्य करने के लिए इस प्रकार से अपना विस्तार करते हैं भगवान। The authorized scriptures direct the individual souls to revive their relationship with the super soul.
Indeed, the system of yoga is the process of transcending the influence of material elements by establishing a connection with the Purusha known as Paramatma. One who has thoroughly studied the intricacies of creation can know very easily that this Paramatma is the plenary portion of Supreme Being Sri Krishna. इस प्रकार से ये परमात्मा के साथ जो भी इस संसार में बद्ध जीव हैं, फंसे हुए हैं, तो वो ध्यान योग के माध्यम से, योग शास्त्रों के माध्यम से इस परमात्मा के साथ अपना जो है संबंध वापस से पुनः स्थापित करते हैं, अपने आप को भौतिक जगत से मुक्त करने के हेतु। इस प्रकार से हम अध्ययन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है। भगवान श्री कृष्ण के ही एक अंश विस्तार है। अनंत स्फटिके एक सूर्य भासे तैसे जीवे गोविंदेरा अंश प्रकाशे। अब यहाँ पे कविराज गोस्वामी इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं सुंदर सा, जिससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा सबों के हृदय में भगवान कृष्ण ही है जो परमात्मा के रूप में सबों के हृदय में प्रकट होते हैं। As the one sun appears reflected in countless jewels, so Govinda manifests himself as Paramatma in the hearts of all living. वो सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से जैसे एक सूर्य होता है और वो अनेकों अनेकों पात्रों में, अनेकों अनेकों ज्वेलरी में जो है उसका रिफ्लेक्शन प्रकट होता है। इसी प्रकार से भगवान गोविंद भी अपने आप को परमात्मा के रूप में सबके हृदय में उपस्थित करते हैं। ऐसे एक ही सूर्य है सबके सिर के ऊपर, और लेकिन हर किसी को लगता है मेरे सिर के ऊपर सूर्य है। उसी प्रकार से परमात्मा अनंत नहीं है, परमात्मा एक ही है, गोविंद ही है, भगवान कृष्ण ही है। लेकिन भगवान की अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा भगवान अपने आप को विस्तार ऐसे अनंत परमात्माओं के रूप में करते हैं, ताकि हर एक एक जीव का पर्सनली जो है ध्यान रख सके। इस प्रकार से ऐसा वर्णन दिया है। The sun is situated in a specific location, but is reflected in countless jewels and appears in innumerable localized aspects. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, although eternally present in his transcendental abode, Golok Vrindavan, is reflected in everyone's heart as the Super Soul. In the Upanishads, it is said that Jiva, living entity, and the Paramatma, Super Soul, are like two birds sitting in the same tree. The Super Soul engages the living being in executing fruitive work as a result of his deeds in the past, but the Paramatma has nothing to do with such engagements. As soon as the living being ceases to act in terms of fruitive work and takes to the service of the Lord, the Paramatma, coming to know of his supremacy, he is immediately freed from all designations, and in that pure state he enters the kingdom of God known as Vaikuntha. ये उदाहरण दिया जा रहा है कि सूर्य जो है काउंटलेस, अनगिनत जो जूल्स होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, उसमें अपना रिफ्लेक्शन के माध्यम, प्रतिबिंब के माध्यम से हर ज्वेलरी में प्रकट कर सकता है। इस प्रकार से भगवान गोविंद भी हर एक जीव के हृदय में, शरीर के हृदय में, जीवात्मा के हृदय में, ये तो फिर मायावाद में जाएगा। जब ये बताया जाता है शास्त्रों में कि हर जीव के हृदय में परमात्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि आत्मा के अंदर परमात्मा या आत्मा ही परमात्मा बन गई। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा गलत धारणा है। विशेष रूप से यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, इस एरिया में आप जाएंगे तो ये लोग इस पे पूरी तरह से भ्रमित हैं। लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा एक ही है, परमात्मा आत्मा के अंदर रहता है। इस प्रकार के सब मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जब ये बोला जा रहा है कि परमात्मा सबके हृदय में है, सब जीवों के हृदय में है, तो इसका मतलब है कि जो शरीर है, ये शरीर के हृदय में परमात्मा भी है और शरीर के हृदय में हम भी हैं। तो आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये समझने वाली बात है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, ये ध्यान रखिए। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये मिथ्या विचारधारा है, और जो लोग भी इस विचारधारा को मानते हैं वो हमेशा भ्रम में रहते हैं, वो घोर माया में, घोर तमोगुण में है माना गया है। इसी को सबसे बड़ा अंधकार के रूप में जाना जाता है कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा तो हर व्यक्ति के बारे में जानते हैं, ऑल कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, पूरी तरह से कॉन्शियस है, चेतन, उनके कंट्रोल में है। लेकिन आत्मा हम अपने शरीर के बारे में भी नहीं जानते। इस बात की पुष्टि गीता में भी कौन करते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जो एक क्षेत्र है, शरीर को क्षेत्र से, फील्ड ऑफ एक्टिविटी से कंपेयर किया गया है। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में कुछ कुछ जानता है, लेकिन जो परमात्मा है सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो सारे क्षेत्र, सारे शरीर में क्या क्या चलता है सब कुछ जानते हैं। ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा आत्मा और परमात्मा का, इसलिए तो परमात्मा बोला जा रहा है। अगर दोनों एक ही होते तो आत्मा ही बोल देते। सुपर सोल का मतलब क्या है? सुपर मतलब सुप्रीम सोल है, वो परम है, परमेश्वर है। आत्मा परमात्मा अलग है और आत्मा अलग, ये ध्यान रखना चाहिए। और कभी आत्मा परमात्मा में मर्ज नहीं होता, विलीन नहीं, ये भी
ध्यान देने वाली बात। इसीलिए यहाँ पे इस उपनिषद से जो श्लोक कोट किया गया है कि उपनिषद में बताया गया है कि ये जो शरीर है एक वृक्ष के समान है, जिसमें दो चिड़िया बैठी हुई हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो दो चिड़िया बैठी हुई हैं, जब वर्णन पाया जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, कभी एक नहीं। एक जो चिड़िया है, जो जो आत्मा है, वो इस शरीर रूपी वृक्ष में क्या करती है, इसके फलों को भोग करना चाहती है। कभी खट्टे फल, कभी मीठे फल, कभी कड़वे फल को भोग करती है। लेकिन जो दूसरी चिड़िया है परमात्मा, उसका बस साथी बन के, उसको मदद करने के लिए बस उसके साथ साथ चलती रहती है, एक शरीर से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, तीसरे वृक्ष, इस प्रकार से। और उस चिड़िया को, आत्मा रूपी चिड़िया को गाइड करने के लिए, उसको वापस से इस संसार से निकालने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है। और जैसे ही जब ये जो आत्मा रूपी चिड़िया है, जब इस प्रकार के फलों को खा खा के थक जाती है और फाइनली हताश हो जाती है, फिर डिसाइड करती है कि अरे अब मुझे परमात्मा की तरफ मुड़ना चाहिए, इनका सेवा करना चाहिए। उसी समय ये इसका जो शरीर रूपी वृक्ष है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, और परमात्मा इस आत्मा रूपी चिड़िया को लेके भगवत धाम में वापस से अपनी नित्य सेवा में लगा देते हैं। प्रकार से ऐसा उपनिषद में वर्णन है कि ये परमात्मा का रोल है। द परमात्मा और सुपर सोल, द परमात्मा और सुपर सोल, द गाइड of the individual living beings, does not take part in fulfilling the desires of the living beings, but he arranges for their fulfillment by materialization. As soon as an individual soul becomes conscious of his eternal relationship with the super soul and looks only towards him, he at once becomes free from entanglements of material enjoyment. इस प्रकार से परमात्मा के कार्य बताए गए कि परमात्मा क्या है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता भोक्ता महेश्वरा। परमात्मा उत्तम, गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा जो है उपदृष्टा है, अनुमंता है। उपदृष्टा मतलब जो आत्मा है, ये अलग अलग शरीर में जा जाके जो जो कार्य कर रही है उसका ऊपर से देखती है, बस देखता है परमात्मा। और उपदृष्टा अनुमंता, आत्मा को इस भौतिक संसार में रह के भोग करना है, सुख चाहिए, उसका अनुमति देते हैं, उसके लिए बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उपदिष्ट अनुमंता अच्छा भरता भोक्ता, भरता भरता मतलब पालन पोषण करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान जो है मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आत्मा फाइनली ये डिसाइड करता है कि नहीं बहुत हो गया, मैं इस भौतिक जगत में सुख की तलाश में मैं सूख गया हूँ पूरी तरह से, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा है, दुखी हूँ मैं केवल, तो जब वो अपना फेस, अपना मुख परमात्मा की तरफ करता है कि अब मुझे भगवान को जानना है, भगवान की सेवा करना है, तब परमात्मा उसके हृदय में रह के उसको किसी भक्त से मिलाते हैं और अंदर से भी प्रेरित करते रहते हैं किस प्रकार से भक्ति करना है। इस प्रकार से वो उसको इस भौतिक जगत के जाल से छुड़ाने का कार्य करते हैं। ये है परमात्मा का कार्य। परमात्मा एक हमारे सुप्रीम वेलविशर के रूप में, सुहृदम सर्वभूतानां के रूप में कार्य करते हैं। वो परमात्मा कौन है? कोई और नहीं है, भगवान गोविंद के ही एक विस्तार हैं। नहीं, भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण ही जो है हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अपने आप को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं हमारे लिए। क्रिश्चियन फिलोसफर्स who do not believe in the law of karma put forward the argument that it is absurd to say one must accept the results of past deeds of which he has no conscience. A criminal is first reminded of his misdeeds by witnesses in a law court, and then he is punished. If death is complete forgetfulness, why should a person be punished for his past misdeeds? The conception of the Paramatma is an invincible answer to these fallacious arguments. The Paramatma is the witness of the past activities of the individual living being. A man may not remember what he has done in his childhood, but his father, who has seen him grow through different stages of development, certainly remembers. Similarly, the living being undergoes many changes of body through many lives, but the super soul is always with him and remembers all his activities despite his evolution through different bodies. इस प्रकार से परमात्मा के एक और कार्य के बारे में आप रूपा जी वर्णन कर रहे हैं कि जो ये लोग होते हैं क्रिश्चियन फिलोसफर, तो क्रिश्चियन लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऐसे सिद्धांत में ऐसा परमात्मा करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो लोग आर्गुमेंट करते हैं कि जो हमको पिछले जन्मों का जो है सजा क्यों देना चाहिए, क्योंकि हम पिछले जन्म की चीजें तो भूल गए हैं। तो विटनेस कहाँ है, गवाह कहाँ है? गवाह होना चाहिए ना कि हमने कुछ पाप किया या पुण्य किया। तो वो गवाह कौन है? गवाह परमात्मा है, सुपर सोल के रूप में। जिससे गीता का जो श्लोक मैंने कोट किया, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपदृष्टा, उपदृष्टा मतलब भगवान ओवरसियर है, विटनेस है, विटनेस करते हैं हमारी सारी कार्यकलापों। रूपा जी वो सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो छोटा बच्चा होता है बहुत सारे अलग अलग कार्यकलाप करते करते बड़ा होता है। तो बच्चा भूल जाता है कि मैंने बचपन में क्या क्या किया था, लेकिन पिता को याद रहता है, पिता जानते हैं कि इसने ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये ग्रो किया है। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे हर प्रकार के कार्यकलापों को जानते हैं। हमने पिछले कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने क्या क्या किया है, सब कुछ परमात्मा जानते हैं। और उसी के अनुसार परमात्मा जो है मटेरियल नेचर, प्रकृति को आज्ञा देते हैं कि इस प्रकार से इसको फल आप दो।
तो फिर परमात्मा के आदेश अनुसार और इस प्रकार से फल दिया जाता है जीवात्मा को। इस प्रकार से हमने आज ये चर्चा किया कि जो है परमात्मा के क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से आत्मा परमात्मा से संबंधित है, और इस परमात्मा को किस प्रकार से व्यक्ति जो है अल्टीमेटली जब भौतिक संसार में दुख भोगते भोगते थक जाता है, परमात्मा की तरह जो फेस करता है, तो वो अपने नित्य संबंध को स्थापित करके भगवान के धाम में लौट सके। इसके लिए परमात्मा जो भगवान गोविंद परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करके इस भौतिक जगत में रखते हैं, ताकि हमको कभी भी ऐसा हो जाए कि ये जो जीव भटका हुआ जीव है, कभी इसके हृदय में अगर एक इच्छा मात्र आ जाए कि अरे मुझे वापस जाना है अपने भगवान के पास, तो उस समय उसके पास कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। उस समय की तलाश, उस क्षण की तलाश में भगवान गोविंद जो है अपने आप को हमेशा परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में अपने आप को बनाते रहते हैं। हालांकि उनको कोई कार्य नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत से, इस भौतिक शरीर से, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने आप को उपस्थित रखते हैं, हमारे साथ है। क्यों? ताकि उस क्षण का इंतजार करते हैं कि कब ये जीव भटकते भटकते, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, चेतन चेतन विद्वान, कि कब ये जीव भटकते भटकते होश में आएगा और मेरा आश्रय लेगा। इस प्रकार से आज आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और ये का हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तीन तीन क्वेश्चन हैं। सबसे पहले यस सुप्रिया माता जी, आपका प्रश्न। मुझे आपने बताया कि इम्पर्सनल ब्राह्मण, परमात्मा और गॉड रियलाइजेशन, दिस थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। तो अगर इम्पर्सनल ब्राह्मण रियलाइजेशन में ही इतनी कठिनाई बताई गई है, तो I mean, just by doing Sankirtan and Naam Jap, how can we say that it's possible to do Paramatma realization, God realization in this Kali Yuga? समझ गया। तो निश्चित रूप में जो इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन है वो इतना कठिन है, और फिर परमात्मा रियलाइजेशन भी बहुत कठिन है। योगी लोग हजारों हजारों साल तक जब तपस्या करते हैं और सब कुछ त्याग करके, तब वो जाके कहीं परमात्मा को दर्शन कर पाते। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कृष्ण कॉन्सेप्ट, भक्ति मार्ग है। ये शुद्ध भक्ति मार्ग का यही सुंदरता है कि इसको करने मात्र से बड़ी सरलता से कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से जो है न केवल ब्रह्मन परमात्मा बल्कि भगवान को भी साक्षात्कार कर सकता है। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जो बाकी दो मेथड हैं, ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन का जो मेथड है, ये है उस प्रकार से जैसे कोई छोटा बच्चा खुद जो है माँ को ढूंढने का, पिता को ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, शुद्ध भक्ति मार्ग है, इसमें हम भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान हमारे ऊपर कृपा करके अपने आप को रिवील कर देते हैं। भगवान के लिए तो कोई असंभव बात नहीं, भगवान चाहे तो कभी भी अपने आप को रिवील कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी। What are the signs, प्रभु जी, के हम कैसे पता करें कि इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजिंग मुझे हुआ है या परमात्मा रियलाइजेशन हुआ है, भगवान रियलाइजेशन? उसका आपको अलग से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान रियलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये जो ब्रह्म रियलाइजेशन है भगवान गोविंद का ही अंग कांति है। भगवान गोविंद ही अपने आप को व्याप्त किए हैं। भगवान से सुन के, भगवान से श्रवण करके हम अपने आप समझ जाते हैं। और परमात्मा जो हम सबके हृदय में है, तो भगवान कृष्ण ही हमको हर क्षण जो है परमात्मा के रूप में गाइड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इस प्रकार से जान सकता है बाय द मेथड ऑफ हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी, यानी भगवान से सुन के, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुन के हम ये समझ जाते हैं, जान जाते हैं। मैं ये बताऊं क्या, एक छोटा सा कथा है। एक बार एक माता जी, यदुरानी माता जी परमात्मा का पेंटिंग बना रही, तो उनको जानना था परमात्मा कैसे दिखते हैं। प्रभुपाद जी के पास गए और पूछी परमात्मा कैसे दिखते हैं। प्रभुपाद जी बोले फॉर दैट यू नीड 10,000 years ऑफ ऑस्टेरिटी, 10,000 साल आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा परमात्मा कैसे दिखते हैं। तो हताश हो गई। फिर प्रभुपाद जी बोले बट डोंट वरी, in bhakti line we depend upon authority, bona fide authority, so I will tell you within 10 seconds and you need not to wait for 10,000 years। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताए परमात्मा ऐसे दिखते हैं। प्रभुपाद जी पोज करके बताए किस तरह से दिखता है, उस तरह से उन्होंने पेंटिंग बनाया है। और आज भी वो पेंटिंग उपलब्ध है। ईशोपनिषद जो हमारा बुक है उसके फ्रंट पेज में जो केशव के नाम से मतलब भगवान केशव, भगवान परमात्मा के उस रूप का वर्णन पेंटिंग का है। प्रभु जी, आपने वो तीन ये बताया ना, गर्भोदक माँ विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कर्णोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, सॉरी। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु अभी एज ए परमात्मा ही रिसाइड्स इन आवर हार्ट, सो व्हाटएवर माय एक्टिविटीज ही इज अ विटनेस। सो कैन वी से दैट इवन गर्भोदक्षाय विष्णु इज आल्सो अ विटनेस? ही आल्सो नोज व्हाटएवर आई एम डूइंग। या यस तीनों, ये तीनों विष्णु अभिन्न है।
ये तीन विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु ही सिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार कर रहे हैं, इसलिए उनको सब पता रहता है। और अल्टीमेटली भगवान गोविंद ही जो है सब विष्णु के रूप में आ रहे हैं, इसलिए भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण को सब कुछ पता है। ये विस्तार जो है अद्वैतम है। अद्वैतम मतलब ये अलग नहीं है, दे आर वन एंड सेम। super soul and soul, but soul also does not do anything. He is also witness. He only does desiring. बाकी का सब कुछ तो प्रकृति ही करती है ना। हाँ सही बात है। लेकिन परमा, क्योंकि आत्मा का इच्छा है, आत्मा भोग करना चाहता है, इसलिए बोला जाता है कि आत्मा कर रहा है, क्योंकि आत्मा की इच्छा से हो रहा है, आत्मा जो इच्छा करे इसलिए। और अल्टीमेटली आपने सही बोला, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वश। अल्टीमेटली तो परमात्मा के आदेशानुसार प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। लेकिन इसमें मेन जो करने वाला कर्ता आत्मा को बोला जाता है, क्योंकि आत्मा की इच्छा से हो रहा है, आत्मा अपने भोग के लिए करवाना चाहती है।